दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अली बाबा और 40 चोर की कहानी। अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह एक साधारण व्यक्ति की बुद्धिमानी और चोरों के खजाने से जुड़े रोमांचकारी किस्से पर आधारित है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत अली बाबा का परिचय। अली बाबा एक साधारण लकड़हारा था। वह अपनी पत्नी के साथ एक गरीब लेकिन शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसका बड़ा भाई कासिम अमीर था, लेकिन उसने कभी अली बाबा की मदद नहीं की। जंगल में लकड़ियां काटते हुए एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने अचानक कुछ चोरों का एक बड़ा सा झुंड देखा। यह चोर कुल 40 थे। चोरों का गुफा में जाना। अली बाबा ने छिपकर देखा कि चोर एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। उनके सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। चट्टान एक गुफा में बदल गई और चोर उसमें दाखिल हो गए। गुफा का खजाना। जब चोर गुफा के अंदर गए तो अली बाबा ने देखा कि गुफा में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य चीजों का बड़ा भंडार था। यह चोरों ने अलग-अलग जगहों से लूटकर जमा किया था। अली बाबा को खजाना मिलता है। चोरों के जाने के बाद जब चोर गुफा से बाहर गए और सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम, तो चट्टान फिर से बंद हो गई। चोर वहां से चले गए। अली बाबा का गुफा में जाना। अली बाबा ने चट्टान के पास जाकर वही शब्द दोहराए, खुल जा सिमसिम। गुफा खुल गई और वह अंदर चला गया। उसने वहां से कुछ सोने के सिक्के लिए और गुफा बंद करके घर लौट आया। भाई को खबर। अली बाबा ने अपनी पत्नी को खजाने के बारे में बताया। यह बात किसी तरह कासिम तक पहुंच गई। कासिम लालची था और उसने अली बाबा पर दबाव डालकर गुफा का राज जान लिया। कासिम का गुफा में जाना। कासिम गुफा में गया और वहाँ बहुत सारा खजाना देखा और वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने वो सारे खजाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन लालच के कारण वह गुफा में ही फंस गया और वह खुलजा सिमसिम कहना भूल गया। चोरों की फिर वापसी हुई। चोर वापस आए और कासिम को गुफा में देखकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और कासिम को जब उन्होंने गुफा में देखा तो उन्होंने गुस्से से उसे पकड़ा और उसे मार डाला। चोरों का अली बाबा से बदला लेने का प्रयास हो गया, क्योंकि चोरों को यह पता चल गया कि उनका राज दूसरा और कोई जानता है। अली बाबा को ढूंढने की कोशिश। चोरों को पता चल गया कि गुफा का रहस्य कोई और भी जानता है। उन्होंने अली बाबा को ढूंढने और उससे बदला लेने की बहुत बड़ी योजना बनाई। उसके बाद जो 40 चोर थे, चोरों का व्यापारी बनकर आना। वे सब व्यापारी बनकर आए अली बाबा से बदला लेने के लिए। चोरों का सरदार एक व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर आया। उसने 40 घड़ों में अपने चोरों को छिपा दिया। मरजाना की चतुराई। मरजाना, मैं बता दूं, मरजाना अली बाबा की नौकरानी थी। अली बाबा की नौकरानी मरजाना ने इन घड़ों में छिपे चोरों को देख लिया। उसने उबलते तेल से सभी चोरों को मार डाला। बाद में उसने चोरों के सरदार को भी मार दिया। चोरों की मौत के बाद अली बाबा ने गुफा का खजाना संभाल लिया। वह अपनी पत्नी और मरजाना के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया और दूसरों की मदद की। कहानी का मुख्य
संदेश। ईमानदारी और बुद्धिमानी। अली बाबा ने अपनी ईमानदारी और समझदारी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश किया। लालच का परिणाम। कासिम की लालच ने उसकी जान ले ली, जबकि अली बाबा ने अपनी ज़रूरत भर लिया और संतोष से जीवन जिया। मर्जाना की समझदारी और सतर्कता ने अली बाबा और उसके परिवार के चोरों से बचा लिया। अली बाबा और 40 चोर एक रोमांचकारी कहानी है, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक छुपे हुए हैं। यह सिखाती है कि ईमानदारी, संतोष और चतुराई से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अली बाबा और 40 चोर कहानी का पहली बार उल्लेख अलिफ लैला 1001 नाइट्स की कहानियों में होता है। यह कहानी प्राचीन अरब, फारसी और भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि इसका सटीक समय और लेखक का पता नहीं है, लेकिन इस कहानी के विकास और लोकप्रियता के बारे में बहुत सारी जानकारी हैं। जैसे कि अलिफ लैला की कहानियाँ मूल रूप से 18th से 14th सेंचुरी के बीच विकसित हुई। अली बाबा और 40 चोर को बाद में 18वीं शताब्दी में अलिफ लैला के फ्रांसीसी अनुवाद में जोड़ा गया।